सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई हम महेंद्रगढ़ में पहुंचे हाँ और महेंद्रगढ़ में कुछ चीजें बरामद हुई। ठगी का बड़ा जाल और भाई नोटा तय लगे हुए ये अंबार का। अगर मेरे ध्यान तक देखो इस मानस ने दोबारा फिर देखो एक बार इस वीडियो ने और जी लाके शेयर कर दो। ये वीडियो आज की डेट में महेंद्रगढ़ में न्यू समझ लो कि लगभग हर घर में यह वीडियो बहुत मतलब जो है ना जोर जबरदस्ती से देखी जाने वाली सबसे बड़ी वीडियो है। फिलहाल महेंद्रगढ़ में मौजूद हाँ और महेंद्रगढ़ मेन्यू देखो जो फिलहाल मेरे सामने जो मानस खड़े हैं इसमें तो बहुत से मेरे पत्रकार साथी हैं जिनने इस मामले का पटाक्षेप करया, यानी इस मामले की पोल खोल ली। कौन है यू मानस जिसने की पूरा महेंद्रगढ़ जो है वो ठग कर धर दिया। कुछ और फोटो भी है इसमें, थोड़ा दिखाइए भाई एक बार। पहले तो हम फोटो देख ले फिर धरती मामला बताओगे क्योंकि ठगी का जंजाल अपने आसपास में हुआ है उससे क्यों कर बचा जाओगा वो भी बताओगे। ध्यान से देखो इस शख्स ने ये देखो और हाँ बिल्कुल ध्यान से देखो। और इसके पास में जो यू बेड है यू लाइट थोड़ी ब्राइटनेस कम करो एक बार इसकी दिख क्या। इसके पास में जो यू डबल बेड है डबल बेड के ऊपर नोटा का अंबार लग रहा है। करोड़ों की बात लग रही है। मामला के है ठगी क्यों कर हुई है जो खुद पीड़ित हैं उनकी जबानी पूछेंगे मामला के है। भाई पहले तो हमारे दर्शकों ने राम राम कर दे। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी। तो सुरेंद्र भाई करोड़ों की या जो ठगी है क्यों करके तम जंजाल में फंसे के मामला है क्यों करके है? ये सर 2017 में सर ये कि इसने हमारे को प्लान बताया कि 55,000 के मैं डबल करके दूंगा, 1,10 दूंगा। तो सर उसमें हम इस झांसे में फंसे और सर मैंने अपने गांव से मेरे रिश्तेदारों के मेरे यारे प्यारे मेरे दोस्तों के मैंने अपने पैसे लगवा दिए। चलो संदीप भाई थोड़ा सा रोकूंगा, अरे वो काम हो गया बोले हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें साथ लेके। यानी कि लालच में आदमी जी बांधा हो जाए, खुद तो डूबे है वो अपना याना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बुढ़ा ठेरा आगत पड़ोसी मित्र प्यारा उसने भी लेकर डूबे है। इस कहानी तो सबसे पहली शिक्षा तो यह मिल गई अगर भाई जीव लालच में अपनी आंख बंद हो जाए हैं तो किस तरह जो है हम खुद भी ठगी के शिकार हो जाए हाँ और अपने रिश्तेदार हैं जो याना शाना है पड़ोसी है वो भी क्यों ठगी में आ जाए है। यानी कि डबल करने के नाम पे जी डबल करने के नाम पे सर इसने हमारे हर रिश्तेदारी से सर मैंने पैसे उठवा दिए। उसके बाद में सर इसने मेरे 17 लाख रुपए का कर्ज करवा दिया। उसको तारने के लिए सर मैं बोला भैया अब ये कैसे उतरेगा तो सर इसने बताया कि मेरे सऊदी अरब तक मेरे हाथ हैं, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका कर्ज मैं उतार ले जाऊंगा। तो सर बड़ी बात कही गई जी, बड़ी करोड़ों की बातें करी। संदीप भाई थोड़ा सा मैं रोकूंगा, आप पे भी मैं व्यूज लूंगा। उससे पहले कुछ आड़े के महेंद्रगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार साथी भी हमारे गेला मौजूद हैं। एक बार जो पत्रकार साथी हैं वहां गए जो जिनने इस मामले की पोल खोल ली और इस मामले को प्रशासन तक पहुंचाया। लेकिन सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि प्रशासन के कान्ना पे जू तक नहीं रेंग रही। यानी कि प्रशासन ने इन ठग लोगों को खुली छूट दे रखी है अगर भाई चुकरे लुटो चुकरे ठगो चुकरे मारकाट मचाओ। प्रशासन ने अपनी आंख बंद कर रखी है, यानी FIR तक नहीं लॉन्च हुई। मामला इतना बड़ा है लेकिन किस ढंग तक करी फिर पूछांगे पत्रकार साथी। क्या नाम भाई अपना? राहुल कुमार धर्मू भाई मेरा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी हेल्प के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोगों का भी धन्यवाद क्योंकि नहीं भाई हर जो छोटी और बड़ी खबर है ना कई बार मेन स्ट्रीम मीडिया तक भी खबर जी पहुंचा है। जब एक गली में तो एक पत्रकार साथी आवाज उठावा है वह आवाज फिर अंतर्राष्ट्रीय खबर के रूप में आ जाए है। तो राहुल भाई बड़ी हिम्मत जुटाई, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका है कि इतनी बड़ी खबर जो कि आज जो है ना बहुत से हजारों की उसमें दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे गिला हजारों की संख्या में। और आप लोगों ने आवाज उठाई फिर हम महेंद्रगढ़ पहुंचे इस खबर ने सुनकर। हाँ, तो धर्मू भाई हमारे पास फोन आया था कि फलाना गांव में कोई झगड़ोली गांव में वहाँ पर लोग जो ग्रसित हैं जिनके रुपए लुटे हैं उन्होंने वो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम तो एज पत्रकार के नाते हम वहाँ पहुँच गए और हमने वीडियो बना ली। जैसे हम वीडियो बना के लाइव करके यहाँ पहुंचे थे तो मैं अपने घर की तरफ निकल गया। बिल्कुल मैं थोड़ा सा रोकूंगा राहुल भाई, आप अपनी बात रख दे रहे हो और कैमरा मैन थी मैं कहूंगा वह दृश्य एक बार थोड़ा सा कैमरा का आगे दिखा दे रहे हैं। यानी जिसमें करोड़ों के नोट यानी करेंसी भारतीय करेंसी तो हमने देखने मिली। मैं तो अपने घर की तरफ भाई तो ये अपने जो पत्रकार थे जिन्होंने लाइव किया था इनके पास यहाँ वो आए जिनमें गौतम था और एक कोई गौरव था तो वो दोनों यहाँ आए और इसको कहा कि इस वीडियो को डिलीट मार दो। तो ये कहा भाई डिलीट मैंने तो चला दी
बोल तो ये चला नहीं सकता, तो एक काम करना, कल मेरी वीडियो बनाना और उसको इस मामले को घुमा देना और डिलीट नहीं मार सकते तो घुमा दो। तो इन्होंने मना कर दिया साहब कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने आगे भेज दी है, वो वहाँ से लाइव वहाँ से चलेगी। ठीक है, फिर इनको धमकी मिली, फिर इन्होंने पता लगा कि कोई रेवाड़ी का है, तो वहाँ पर जाके उनके घर पे जाके रात को ये किया गया। उन्होंने नाम बताए, तीन नाम बताए कि हम 3 हैं, हम 3 बंदे हैं, गौरव, गौतम और कोई था, यानी 3 सरगना हो गए। हाँ 3 सरगना हो गए। तो कहा 3 तिगाड़े और काम बिगाड़े, वो काम हो गया। हाँ, तो रात को फिर मैं उनको इसको डिलीट मारना है। तो जैसे मैं घर से जब गेट रात को खोलता हूँ ना, तो मेरे घर में से कैमरे तो नहीं लगे हुए, लेकिन मैं मैडम सो रही होती है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब गेट तक पहुँचता हूँ तो एक बात कह के पहुँचता हूँ कि मैडम कैमरा ऑन कर दिए। तो उनको लगा कि कैमरे हैं, बल्कि कैमरे थे नहीं। ठीक है, तो वो कुछ कर नहीं सके, लेकिन लास्ट में धमकी देते ऐसे, मुस्कुराइए आप, कैमरे के सामने है। गोली ले रखी थी, ऐसे करके बोल भाई 50 रुपए गोली सब कुछ करवाते हैं। तो मैं बोल भाई भीतर बाढ़ ले, बोलते तू जब कह रहे हो बात, तेरा कैमरा लाग रहा सी, लेकिन डिलीट मार दी सुबह तक। हमने सुबह तक नहीं मारी, धमकी दे गए, लेकिन हमने तब भी डिलीट नहीं मारी। उसके बाद हमारा थोड़ा जीना आराम हो रहा है। कल हम थाने तक भी पहुंचे थे और वहां पर भी हमारे साथ कुछ अलग हुआ। भाई बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार रामचंद्र जी भी मार्गेला मौजूद हैं। रामचंद्र जी और सीट पाजो। अच्छा, इन्हें मैं थोड़ा सा कैमरामैन को कहूंगा पर दिखा दे, इन्हें लोग हमें जो मार्गेला इस टाइम खड़े हैं, कुछ तो पत्रकार साथी अड़के और कुछ वह लोग हैं जो कि इन ठगों द्वारा ठगी के शिकार हैं। तो रामचंद्र जी, मैं बात करूंगा प्रशासन की। शासन और प्रशासन का भरोसा आदमी नहीं सोचा कर भाई मैं सुरक्षित हूँ और मेरा गिला यदि कि मैं गलत होगा तो सरकार और प्रशासन मेरा संज्ञान लेकर और मैंने न्याय दिलवाऊगी। तो इस मामले में के राजीव आप अधिकारियों तो मिले? देखो जी, अधिकारियों से हमने ये वीडियो गई है, चैनल पर चली है, तो अधिकारियों का फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि ये जो गलत हो रहा है इसका इन्वेस्टिगेशन करे और जल्दी से। साहब कौन है? एसपी साहब चंद्रमोहन जी हैं। चंद्रमोहन जी, एसपी साहब सुन लो संसार क्रांति की पुकार और सारे जो पत्रकार साथी हैं इन सब की पुकार है कि इस मामले ने संज्ञान में लेकर दूध का दूध और पानी का पानी करो और जो दोषी हैं उनको सजा होनी चाहिए और जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। तो फिर डीसी साहब से मिले आप? नहीं, मैं डीसी साहब से नहीं मिला हूँ। तो जैसे परसों बनाई थी वो कल शाम को चली थी, उसके बाद में मेरे पास एक फोन आता है, वो कह रहा है कि मैं गौतम बोल रहा हूँ। महू जी बोलो। बोलो जी आपने ये न्यूज़ गलत चला दी। महू जी हमने अपने पास से कुछ नहीं चलाया है, ठीक बात है, ये मीडिया है, ये दर्पण है। बिल्कुल सही बात। मैंने लोगों का फोन आया और उस फोन के ऊपर उन्होंने बताया कि हम 15-20 आदमी इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथ ठगी हुई है। तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ उनका वीडियो सुनी और उसका चैनल पर चला दिया। तो हमने अपने पास से कुछ नहीं मिला है। ये तो जो सच्चाई है, मीडिया तो एक आईना है। जो लोगों की समस्या है वो लोगों को दर्शाई है कि कोई आदमी गलत किसके साथ है, वो तो दर्शक भी उसका फैसला करते हैं, न्याय प्रणाली है वो भी देखती है, पुलिस भी देखती है, उसका सही तो तय वो करेंगे भाई सच्चाई क्या है। चलो रामचंद्र जी ने बताओ, इसमें कुल मिलाकर कुछ हिसाब किताब लान पाए कि यू टोटल कितनी ठगी का मामला है? कुछ जोड़ तोड़, कुछ कैलकुलेशन, जमा घटा कुछ करी? ये कई लोगों ने बताया कि कई करोड़ों का मामला है, लोगों के साथ कई करोड़ों की ठगी हुई है और इससे अलग अलग प्रकार की ठगी हुई है जो मौके पर बताया लोगों ने। संदीप भाई पर पूछेंगे ठगी करण का इनका तरीका क्या था, क्यों पूछेंगे? क्योंकि भाई तुम भी सावधान हो, जो सुनने लग रहे हैं इस टाइम हजारों दर्शक वह वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, क्योंकि ठगी के अलग अलग तरीके ठग अपना के तारा बीच में ऐस का है तो उन तक चुक्कर बचना है। इसलिए इस भाई गेल तो होगी ठगी, लेकिन कम से कम और बच जाएंगे। सुरेंद्र जी सर। हाँ सुरेंद्र भाई, ठगी का के तरीका अपना किस तरह? इसने मेरे से पहले सर डबल करने का लालच दिया सर। उसमें मेरे सर 17 लाख रुपए का कर्ज करवा दिया। 17 लाख? हाँ जी। क्यों वापसी नहीं आई? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं आए। तो सर मैंने इसके ऊपर दबाव बनाया तो ये बोला कि मेरे अरुण और विमल और माथुर हैं और मेरे चित्तौड़गढ़ में एक भैरू सिंह बैठा है, जो बोले मैं ये इसका धंधा करता हूँ, बोले डायमंड का काम करता हूँ और इस तरह की। तो जी हमने बोले भाई हम ऐसा धंधा नहीं करेंगे। तो सर इसने ये बोले तुम पैसे तो लगा सकते हो। तो सर हम फंसे हुए थे, हमें कर्ज उतारना था अपना, लोग हमारे गापे पाड़ रहे थे सर, भाण बेटी करके जा रहे हैं हमारे घर पे। तो सर इसको उतारने के लिए हमने सर और उठा के दे दिए। यानी कि भाई अपना हरियाणा में कहावत है, बोला गुड़ का टोटा तो गुड़ में लिखड़ेगा। न्यू सोच के सुरेंद्र भाई ने और हाथ पा मारे और ठीक हो काम हो गया। जुकर दलदल में फंसे आदमी जब हाथ पा मारे है तो दूना उसकी और गर्त में चला जावे है।
वो काम बढ़िया तो सर ये कोई विमल नाम का जो व्यक्ति था, ये हमारे पास मैसेज करता था कि गौतम राउंड पे निकल चुका है, गौतम देहरादून पहुंच गया, आज हरिद्वार पहुंच गया, आज रुड़की पहुंच गया, और तुम्हारे पैसे गौतम लेके आ रहा है और तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा, चिंता मत करो। यानी कि ऐसे के मतलब पैसे का मतलब वो करता रहा, हमें हमारा ब्रेन वॉश करता रहा सर ये। बिल्कुल, थोड़ा सा हमारे दर्शकों ने बता दूं, डबल करण का यानी कि किमें गोरख धंधा का आश्वासन देता रहा इन तई अगर भाई कुछ न कुछ मैं इस तरह का काम करूं हूं जो मेरे पीछे रातों रात डबल ट्रिपल हो जाए हैं, और उन्हें मतलब बेनिफिट के रूप में तारती देने की बात जी कही। सर। उसके बाद में सर जो काफी दिन लंबे समय से सर ये गेम चलता रहा, तब सर जब मेरे ऊपर बिल्कुल इसने मेरा बिल्कुल ऐसा साफ कर दिया कि ये बंदा अब 1 रुपए लायक नहीं है। जमा निचोड़ दिया मतलब, बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल यानी कि वो निचोड़ काम कर दिया भाई, जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया। हाँ जी, इसने मेरे को ऐसा कंगाल बना दिया कि मेरे पास एक एप्लीकेशन के भी पैसे नहीं है। और ये गौतम जिंदल बोलता है, काफी लोगों के सामने बोलता है, बोले मैं तो ऐसा नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा नहीं छोड़ता हूँ कि बंदे के पास बोले मैं 10 रुपए नहीं छोड़ता। और ये बात इसके मामा का लड़का जो कल मीडिया के सामने बांध रहा, उसके साथ भी सर ठगी हुई है। जब इसने अपने मामा के लड़के को ही नहीं छोड़ा तो सर हमको कहाँ छोड़ेगा ये। तो सुरेंद्र भाई, आपकी तरह जिस तरह आपका गिला बड़ी ठगी हो रही है, जी सर। तो कितना सर्कल है, कितने लोगों की संख्या की जमा बात करूं? जो विमल नाम का जो व्यक्ति है ना सर, ये हमारे तो ये पहचान में आ चुका है, ये राहुल सन ऑफ श्री नरेंद्र कुमार, जो वार्ड नंबर 5 का व्यक्ति है, जो इसी के बैक साइड में रहता है। माथुर और अरुण का सर अभी तक पता नहीं चला है कि भैरू सिंह कौन है, ये पता नहीं चला अभी तक तो देखे भी कौन था हमने मानस। हम मिले भी नहीं है सर इनसे। यानी कि सिर्फ मोबाइल नंबर का नाम तय मतलब बंदे हैं, उनकी भी लगा आपने कोई पिछाड़ नहीं कोई करी। पिछाड़ नहीं है जी हमारी। तो यूं इस तरह का बड़ा मामला है भाई। और भी जिस तरह तो हम देखे हो और सर उसने जब पूरा निचोड़ दिया, दबाव बनाया सर मैंने चौगरदू से, तो सर ये कि बैग रख के गया घर पे आके खुद, जहाँ मेरी मम्मी भी थी, मेरी भाभी भी, मेरी वाइफ भी, मेरे बच्चे भी, तो बोले गौतम जिंदल खुद घर पे रखने आया ओडी गाड़ी लेके। बोले भाई तेरा हिस्सा आ गया। भाई कितना आया? बोले भाई 21 करोड़। 21 करोड़? हाँ जी। नींद आ गई आपने सुनकर? नींद नहीं आ रही थी। मैं को क्या करे यार, 21 करोड़ आ गए। सपने बहुत बड़े बड़े दिखाए। इसने मुझे नारनौल ले जाके सर एक मकान भी दिखाया, और उसके रजिस्ट्री कराने के नाम पे इसने पैसे भी लिए मेरे से। अच्छा, रजिस्ट्री के नाम से पैसे भी और लिए? भी लिए सर। सुन लो भाई, ध्यान तो सुनो किस तरह ठगी हुआ है। मैं ठग चुका था। तो बोले भाई तेरी मकान दिखा दिया, मेरे को खुद लेके गया सर। उसकी मकान की फोटो भी है मेरे पास। बोले ये मकान है तेरा 2 मंजिली, और इसमें तेरे को रहना है। भाई साहब सऊदी अरब से आएंगे, यहीं तेरा उद्घाटन करेंगे। फिर बोला तेरी एक जीप कंपास भी उतर रही है धरती पे, हेलीकॉप्टर भी तारा रही है। तो और जी उसके नाम पे भी इसने वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे भी सर इसने मेरे से 85,000 रुपए लिए। फिर भी मैं जैसे तैसे बहनों के सामने हाथ पैर जोड़ के मैं पैसे लाया। इसने मेरे को ऐसा निचोड़ दिया। और बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी समस्या बता दूं सुरेंद्र भाई के लिए। समस्या क्या बन रही है? सुरेंद्र के लिए समस्या ये बन रही है कि जिन लोगों को सुरेंद्र ने मोटिवेट कराया था, ये फेस वैल्यू खराब होगी सुरेंद्र की, क्योंकि लालच में आकर इसने सोचा भी मेरे पीछे डबल हो जाएंगे। फिर इन्हें सोचा भी मेरी सिस्टर है उसके भी पीछे लगा दूं, उसके भी डबल हो जाएंगे। यानी कि भाई वो एक कहावत सुना कर दे, बोले भैया नेटवर्किंग कंपनी क्यों कर चलेंगी? बोले भाई अपने साले ने ज्वाइन करवा दो। बोला फिर? बोले अपने साले को बोलो, वो अपने साले को ज्वाइन करवा देगा। बोले वो अपने साले को ज्वाइन करवा देगा। बोले कोई साला नहीं बचेगा। तो ठीक वही काम जो है, ठगी का जो तौर तरीका अपनाया गया है, ठीक वही तरीका अपनाया गया है। और ध्यान से देखो, इन मानसा में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे सामने आकर न्यू कह नहीं सकते अगर भाई मारे गलत ठगी हुई है। कोई है भाई कोई जो कैमरा के सामने आकर बताना चाहे? इसके अलावा भाई साहब मैं एक और कहना चाहूँगा। हाँ जी पत्रकार साथी का कोई फोन आया मेरे पास, जी। भाई ये बदमाश टाइप के आदमी हैं, हाँ और इन्होंने बड़े गलत काम कर रखे हैं। जी। इनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। इन्होंने एक पड़ोसी के ऊपर तेल छिड़क के आग लगा दी। अच्छा जी, ये कब की बात है? ये फोन पे बताया उसने मेरे को। अच्छा, उन्हें बताया बोले उसका कुछ नहीं बिगड़ा, और रोज गुंडागर्दी करते हैं, लोगों के साथ मारपीट करते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। और एक वो खारा वाला है पवन, उसको तो बता रहे हैं कि मारेंगे, लेकिन तेरे को भी खतरा, तू मोटरसाइकिल में निकलता है, गाड़ी मार देंगे, तेरे जीवन को खतरा है, और तू बच लेने से। ये बदमाश है। यानी कि भाई न्यू कास कहाँ के गुंडा राज है, और एक पत्रकार जो समाज का चेहरा है, समाज का आईना है, और वो जब इस तरह की खबरें न ठावे है तो पत्रकार खुद भी असुरक्षित हो जाए है, उसको भी धमकी मिलनी शुरू हो जाए है। कुछ ऐसा भी सुनने में आया। क्या नाम आपका?
जी पवन कुमार खारिया मेरा नाम है। भारत गौरव न्यूज से मैं पत्रकार हूँ। मेरे पास भाई साहब का कॉल आया था जी कि जी ऐसे ऐसे झगड़ोली से बोल रहे हैं और हमारे साथ करोड़ों रुपए की ठगी हुई है, जी तो आप एक बार आके हमारी लाइव कवरेज कीजिए। बिल्कुल। मैं वहाँ पहुँच गया और मैंने लाइव कवरेज स्टार्ट कर दी। वहाँ पर मैंने 15-20 मिनट की लाइव कवरेज की। उसके बाद मैं वहाँ से चल दिया। ठीक है। मैं सतनाल चौक पे पहुंचा था, तभी मेरे पास कॉल आया कि ऐसी ऐसी वीडियो को डिलीट कर दें। अच्छा। वो भाई साहब वीडियो तो आगे जा चुकी है और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बोला देख ले डिलीट कर देते हैं। भाई साहब डिलीट नहीं होगी। बोलो तेरे से मिलना है। वो शाम को यहीं पर ही आ गए थे। अच्छा जी। गौतम जिंदल था, उसके 2-3 साथी और थे, सभी यहाँ आ गए थे। बोला कि भाई वीडियो को डिलीट कर दे। भाई साहब वीडियो डिलीट नहीं हो पाएगी क्योंकि आगे जा चुकी है। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम तो पत्रकार है, हमने तो सच का आईना दिखाया है, वो हम दिखा चुके। उसके बाद ऐसे बोला मामले को घुमा दो। वैसे मामले को कैसे घुमा दे, हमारे तो हाथ में नहीं है। यानी कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। एक और पीड़ित हैं जिन्हें अपनी जमा पूंजी। हाँ जी। जो रात को गए थे ना, हाँ। तो एक बंदा इन्हीं के घर का ही है। अच्छा जी। तो वो गया नहीं था। हाँ, हाँ। वो आके यहाँ पर मूर्ति पे भी हाथ रख के कह गया कि मैं नहीं था, लेकिन उन्होंने उसका नाम भी यूज किया। बंदे का नाम प्रवीण राव, कि मैं प्रवीण राव हूँ। अच्छा। प्रवीण राव हूँ, लेकिन वो प्रवीण राव नहीं था। वो यहाँ आके अपने बच्चों की शौकन और खा के चला गया। यानी वो मुंह पे कपड़ा लगा के अपना प्रवीण राव बन के नाम पता चला। फिर भाई साहब वो यहाँ से चले गए। उसके बाद मेरे सीनियर सर हैं राहुल कुमार, इनके पास पहुंचे रात को। उनको वहाँ पर धमकी दी गई। उसके बाद कल एक ऑडियो आई, कुछ पत्रकार हैं महेंद्रगढ़ की बातचीत कर रहे हैं कि वो बहुत बड़े गुंडे हैं, ऐसे कर देंगे। और जो पवन कुमार है खारेवाड़ा, जो मैं हूँ, बता रहे हैं इसको गाड़ी से टक्कर मार देंगे, बिल्कुल इसको तो बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं। मतलब एक तरीके का गुंडा राज है। मतलब महेंद्रगढ़ के मुद्दे उठा रहे हैं, फिर हमें कोई सुरक्षा नहीं। हम शाम को थाने के अंदर गए एप्लीकेशन देने के लिए भी। वहाँ पर किस तरह का बर्ताव हमारे साथ किया गया वो भी हमने आपको बता दिया गया था। वहाँ भी नहीं सुनी गई। आखिर हम जनता की सुनते हैं, लोगों की सुनते हैं, तो हमारी कौन सुनेगा। सदर थाना में गए थे आप? सिटी के अंदर गए थे जी, हम सिटी के अंदर गए थे जी। एक और पीड़ित व्यक्ति हैं जिनने हिम्मत जुटाई है। आओ जी। जी। क्या नाम आपका? नमस्कार जी सभी। क्या नाम है? मेरा शमशेर सिंह नाम है। तो शमशेर जी के साथ अलग प्लान तैयार किया गया। जो ठग है उन्हें अलग तरह का प्लान बनाया। अलग तरह का प्लान बनाया उसने। पहले तो जो किस्तों को ऊपर देने का प्लान बनाया कि भाई 1 का 2 करके देंगे। हाँ जी। उसके बाद में गाड़ी का लालच दिया, उसके बाद में प्लाट का लालच दिया, और उसने ऐसे करके और पैसे ले लिए। अच्छा जी। उसने ये भी कहा कि मैं प्लाट दे दूंगा। ऐसे ऐसे करके करीब क्या काम करते थे आप? मैं सीआरपीएफ के अंदर था। ले भाई देखो, इस तरह दुखद क्या घटना होगी। देश के जवान के साथ भी ठगी कर ली इन लोगों ने। हमने को हाँ भाई इस मामले में कितनी सच्चाई है, कौन झूठा है कौन सच्चा है, कौन ठग है कौन लुटेरा है। शासन और प्रशासन से हमारी खास तौर पर खुली अपील है कि मामला का दूध और पानी का पानी करा जावे, और इसमें गड़बड़ कौन कर रहा है इस मामले की पूरी छानबीन करी जावे। यह हमारी महेंद्रगढ़ का जो प्रशासन है उस तय अपील है, और पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करवाई जावे। यह अपील है हमारी संसार क्रांति के माध्यम से। तो भाई वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, ताकि शेयरिंग का फायदा ये होगा कि और भी कई डाल की ठगी चल रही है। कितने सोने की ईंट, कितने जो है साइबर क्राइम है, कितने जो है गूगल पे पेटीएम ऋण के माध्यम से भी लोग पीछे मांगे हैं। और भाई बहुत से तरीके अपना रखे हैं। लिंक भेज देंगे, उस लिंक में बेरन के सिस्टम है, क्लिक कर दें, आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। तो कई डाल की ठगी चल रही है, तो इन ठगियां तय सावधान हो जाओ भाई। और वीडियो ने जी ला के शेयर कर दो, ताकि अपने आसपास के जो लोग हैं वो ठगी तक बच सकें। फिर कहेंगे प्रशासन तो हमारी अपील है कि मामले का दूध और पानी का पानी कराया जावे, और इसमें कसूरवार कौन है, दोषी कौन है, उसका भेद काटा जावे। तो इस वीडियो ने कर दो भाई जिला का शेयरिंग का दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। ठोको शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CBH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए। CBH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।